Okay, welcome back, everyone. Now we'll get into chapter 9, आइए हम 9वें अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। nurturing your faith. अपने विश्वास का पोषण करना। What is the word nurture? पोषण करने का मतलब क्या है? The word nurture means to strengthen, look after, and grow. और पोषण करने का मतलब यह है विकसित करना और उसको बढ़ाना। It's like this. Let's take two examples. If you take a seed and put it into the ground, और हम एक उदाहरण लेंगे, एक बीज को लेते हैं और उसको हम जमीन पर डालते हैं। now we know that the seed is going to become, example, is going to become a mango tree, a mango seed. उदाहरण के लिए वो बीज बड़ा होता है, वो एक आम का पेड़ का रूप लेता है। But automatically it won't become. Uh, Automatically it will not become a mango tree. और वो अचानक से वो आम का पेड़ नहीं बन जाता है। The seed is sown. वो उस बीज को जब लगाया The जाता है seed has the ability to become a mango tree. और वो बीज की जो योग वो उस प्रकार का योग हो जाता है कि वो बड़ा आम के पेड़ के रूप में लेने But के if लिए। we want to see it become a mango tree, we have to nurture the seed, the plant. अगर वो आम का पेड़ आप चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो बीज को पोषण की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। The seed will sprout, और उस बीज में से वो बीज अंकुरित होता है it'll start growing. और धीरे धीरे वो बढ़ता है। Now we have to put water to it. उसके लिए क्या करना, हमें पानी देने की आवश्यकता है। If we don't put water, it's going to die. अगर पानी उसमें नहीं डालेंगे, वो मर जाएगा, वो Then अंकुरित as पौधा it's मर जाएगा। growing, और जब वो बढ़ता है, the leaves come, उसमें पत्तियां आती है and sometimes there are weeds that come. और हम देखते हैं उसमें से उसके अंदर का वो जो बीज होता है वो भी हम बाहर निकलते हुए देखते हैं। Now, if the weeds are not cut off, अगर मान लीजिए उसके जो बढ़ते हुए जो खरपतवार है उसके चारों ओर, उसको अगर हम नहीं काटेंगे, then the weeds will take control of the plant तो खरपतवार जो पेड़ क्या करेगा, उसके चारों ओर बढ़कर उसको दबा देगा and it will crush it down. और उसको क्या कर दबा देगा, तोड़ देगा। So we have to cut it. तो क्या करना होगा, उन बेलाओं को, उस खरपतवार पौधों को हमें काटना होगा। Then there are different kinds of pesticides on the pests और on the ground. कई प्रकार के दवाइयां होती है उन खरपतवार खत्म करने के लिए, मारने के लिए उनको डालना पड़ता So we है। have to look after, we have to put it on the plant so that the plant is safe. और हमें जब वो पौधा लगाया है तो उसको हमें देखरेख करने की आवश्यकता होती है। And then the plant needs to have enough sunlight. और उस पेड़ को, पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त सूर्य की प्रकाश होने की आवश्यकता And है। then eventually that will become a mango tree. और उसके बाद ऐसे वो बढ़ता है, फिर बड़े होने पर वो एक आम का पेड़ Now, का रूप लेती है। In this lesson, इस विषय में we all want to grow in faith. हमें विश्वास में बढ़ना है। But how do I look after and nurture my faith? कैसे मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा, विश्वास को दे पाऊंगा और उसको मैं विकसित करने के लिए पोषण दे सकूंगा। So we have to start small. हम छोटे से शुरुआत में, When a baby is born, जब बच्चा जब जन्म लेता है, right, immediately we can't give chicken biryani. और उसको हम कोई चिकन बिरयानी नहीं देते क्या? No, because नहीं। the organs are not ready to take such heavy food. उसके अंदर की जो अतड़ियां हैं वो सही रीति से तैयार नहीं है उस भोजन को लेने के लिए। Slowly as the baby is growing, और धीरे धीरे वो बच्चा जब बढ़ता है, right, when the baby is 6 months or 8 months, you give little solid food. और जब वो 6 महीने का, 8 महीने का होता है, हम उसको क्या करते हैं, एक तरल पदार्थ उसको खाने को देते हैं। 1 year, okay, little more. और जब 1 साल का हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा भोजन देते हैं। Then when he reaches 2 years, you give him good food. और जब 2 साल का हो जाता है तो हमें अच्छे भोजन को देने का प्रयास करते When हैं। the baby is 2 years old, you can't give milk and say this is your lunch. हाँ, अगर वो 2 साल का बच्चा जो बढ़ गया और उसका आप दूध देंगे और कहेंगे कि आपका ये दोपहर का भोजन है, It won't work. वो काम नहीं करेगा। So, like how we nurture a baby, कैसे हम बच्चे का पोषण करते हैं, same way we should nurture faith in our life. इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें after पोषण की आवश्यकता होती है। We must look after it. हमें उसकी देखभाल करना है। 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 and 4. 2, Well- 3 and 4. Let's read that. पहला थिस्सलुनीकी की पत्री, उसका पहला अध्याय 2, 3, 4 पद को पढ़ेंगे।
हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। Yeah, it says here, verse 3, without ceasing your work of faith. यहाँ पर लिखा है आप परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम जो परिश्रम करते हैं बिना वो बिना विश्वासहीन है। That means faith has to be worked upon. इसका मतलब है अगर बढ़ना है तो विश्वास का कार्य होना आवश्यक है। Let's read 1 Thessalonians chapter 3 verse 9 and 10. पहला थिस्सलुनीकी की पत्री पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद को देखेंगे। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। Perfect what is lacking in your faith. जो कि हमारा विश्वास किस प्रकार उस विश्वास को जो परिपक्वता की ओर बढ़ा सकता है। Now let me give you a context what's happening here. और मैं एक बात को कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो बताया गया है। The church in Thessalonians is a young church. और थिस्सलुनीकी कलीसिया एक जवान कलीसिया थी, But they are a strong church. लेकिन बहुत मजबूत कलीसिया थी। But there were some false teachers who've come into the church. लेकिन उस कलीसिया में गलत शिक्षा देने वाले भी थे। And they've come in and they've said rapture has already happened. और वो इस प्रकार शिक्षा देते थे कि ऑलरेडी पुनरुत्थान हो चुका है। Jesus has come and gone already. और यीशु मसीह वो आके चला भी गया है। Now these believers are saying, Jesus come and gone, then what do we do now? तो अब चेलों ने ये लोग कहने लगे कि अब हम क्या करेंगे। So that's why if you read Thessalonians, Paul is writing about the rapture. और वहां पर देखते हैं कि पौलुस कलीसिया को पत्र लिखकर उसका उठा लिए जाने के बारे में बताता है। He's saying, don't you know, आप जानते हैं कि नहीं, in the twinkling of an eye, और अपने आंखों की क्षण भर में our bodies will be changed. शरीर परिवर्तन हो जाएगा We'll meet with the Lord और हम परमेश्वर से प्रभु से मिलेंगे, and we will go to heaven. हम स्वर्ग में जाएंगे। So he's encouraging the church. वो कलीसिया को पत्र लिखकर प्रोत्साहित कर रहा है। They lacked faith in that area. और वो वहां पर देखते हैं विश्वास की वहां पर कुछ कमजोरियां थी। So Paul is writing to the believers. He's saying, grow in your faith. और इसलिए पौलुस पत्र लिखकर बता रहा है कि तुम विश्वास में बढ़ते जाओ। Right? Be patient. सहते हुए, Right? Love one another. एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा। The church in Thessalonica, this church was a persecuted church. और ये थिस्सलुनीकी कलीसिया सताई हुई कलीसिया थी। So they're going through a lot of difficulties. और ये कई प्रकार की समस्या से होकर गुजरे थे। Paul is saying, nurture your faith. पौलुस कहता है कि तो अपना विश्वास का पोषण करो, Increase your faith. आपके विश्वास को बढ़ाओ। So how do we increase our faith? कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते Very हैं? important. बहुत We ही महत्वपूर्ण है। increase our faith with the word of God. हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषित कर सकते हैं। Okay, let's read Romans 10:17. रोमियो 10 अध्याय उसका 17 पद को हम पढ़े। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से, and hearing the word of God. सुनना मसीह के वचन से। Every time we read the word, we are listening to the word of God. हमेशा हम परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस वचन को हम सुने। Faith is being increased in us. और विश्वास हमारे अंदर बढ़ोतरी को पाएगा। Hearing, सुनना, speaking, बोलना, meditating, मनन करना and practicing. और अभ्यास करना। We have to grow in these 4 areas as believers. इस 4 क्षेत्रों में हम विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। Never come to a place to say that I will, I'm too busy in the ministry. हम कभी ऐसे स्थान में न आकर कहे कि मैं अपनी सेवकाई में बहुत व्यस्त हूँ। I
I don't have time to read the Bible. मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के I लिए, don't have time to hear from God. मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर की आवाज को सुनने के I लिए, don't have time to meditate. और मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए, Or I don't have time to practice walking in faith. मेरे पास समय नहीं है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलूं। This is the foundation. ये नींव है, आधार है। What is the meaning of meditating on God's word? क्या अर्थ है परमेश्वर का वचन का मनन करना? It's a very interesting Hebrew word called hega. और हिब्रू भाषा में हेगा कहा जाता है शब्द को। How many of us know what is meditate? Do you meditate on God's word? Anyone here? You यहाँ पर कोई है जो परमेश्वर के वचन का मनन करता है? see, reading is good, पढ़ना अच्छी बात है, but we must also meditate. लेकिन उसको मनन करना, Meditate means to reflect, to imagine, और मनन करने का मतलब है प्रकाशन को प्राप्त करना, to ponder about the word you're reading. कि वो जब लिखने वाला जो व्यक्ति है वो किस बात को दर्शा रहा है, किस बात को लिख रहा It है। also means to mutter, to make a quiet sound. तो उसमें हमें कई बार हमें बड़ा धीमी आवाज में पढ़ना होगा, Either to yourself or loudly. और उसको ये जोर से या धीमी आवाज में स्वयं को पढ़ना होगा। So these two are important. Imagine ये बहुत ही जरूरी है। दो चीज, मनन करना, and कल्पना करना, say it, mutter it, speak it to yourself. और उसका विचार करना, करारना या चिल्लाना या धीमी आवाज में बोलना। Now think of this. You're reading in the New Testament, you're reading about Jesus and his ministry. अब जैसे मान लीजिए हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको पन्ना पलटा रहे हैं। Example, okay? उदाहरण के लिए Think of this Jesus, carpenter's son. और सोचिए कि यीशु एक बड़ाई का पुत्र है। Now think you should imagine, reflect. आप उसको अनुभव करें। So Jesus, 8 years old, यीशु मसीह 8 साल का है, he's playing with all his brothers and sisters. वो अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा है। Nothing great about him. उसके लिए कोई महान बड़ी बात नहीं है। No, nobody's saying, oh, Jesus is here. No, कोई simple boy. कोई नहीं कर रहा है, वो ये यीशु मसीह अरे बड़ा व्यक्ति कर, कोई नहीं बोल रहा वहाँ। He's helping his father in the carpentry work. वो अपने पिता को जो बड़ाई का काम करता He's है उसको growing मदद up- कर रहा है। He's growing up front of all his brothers and sisters. और and वो also- अपने जो परिवार के सदस्यों के बच्चों के साथ वो बढ़ रहा है। now suddenly he's 30 years old. और अचानक देखते हैं कि वो 30 साल का हो गया। Then he's saying, I'm the Messiah. तब कहता कि मैं मसीहा हूँ। Now tell me, will you believe that? क्या आप विश्वास करेंगे? You tell me. It's not easy. ये आसान नहीं है, But लेकिन the miracles he did जब उसने चमत्कार को जो किया reflected who he was. तब लोगों को मालूम पड़ा कि वो कौन है। See, the book of Mark says his brothers thought he was mad. और The book of Mark, मरकुस की उस पुस्तक में it's written that Jesus' brothers thought he was mad. और उस यीशु के भाई ने सोचा कि ये थोड़ा दिमाग से सरका हुआ है, पागल है। He's gone mad. He's telling he's the Messiah. I played with him marbles. हाँ, ये तो पत्थरों से खेल रहा है, लेकिन पागल है। You're looking at me as if it's not true. Open to Mark. हाँ ठीक है, आप बड़ा ध्यान से देख रहे हैं तो निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार Chapter 3, verse 2. हाँ 3 अध्याय उसका 2 पद पढ़े। Mark chapter 3, verse 2. Read. मरकुस 3 अध्याय। Sorry. Mark chapter 3, verse 21. Not हाँ 2. सॉरी, माफ करिए, 3 अध्याय उसका 21 पद। It's out of his mind. Something is not working here. हाँ इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया ये। But लेकिन now listen, think of this. Like as you're reading, no, you should think,
Jesus was a normal person. He's not a long hair, cat eyes, no. या आप उसको सोचे, आप सोच रहे हैं बड़े बड़े बाल उसके हैं, No. वो ऐसा नहीं है। You see the photos, he's not like that. आप फोटो में देखते बड़े बड़े बाल, वो ऐसा नहीं है यीशु मसीह। He's a simple, normal Jewish man. एक साधारण यहूदी व्यक्ति था वो। He likes curd rice. He likes curd rice. कर्ड राइस, वो दही में चावल खाना पसंद करने वाला। Again, you're looking at me as how you know. Book of Uh-huh. Isaiah. आप फिर से मुझे देख रहे हैं, यशायाह की पुस्तक में देखे वो क्या खाता था। Okay? Now, Jesus is Yes. saying, I'm the Messiah. यीशु मसीह अब कह रहे हैं कि मैं मसीहा हूं, Nobody is believing him. कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहे, But he's लेकिन doing these miracles. लेकिन उसने चमत्कार किया, He changed the water into wine. पानी को दाखरस में बदल दिया, He healed the leper. उसने कोढ़ी को चंगाई दिया, He healed the blind man. उनने अंधों को आंखें दिया, He healed the lame. उसने लंगड़ों को चलता He किया walked on water. और वो पानी में चला, And he did these great miracles. और उसने बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, Thousands of people are following him. और सैकड़ों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। Till the end, the brothers did not believe that Jesus is the Messiah. Till the end. आखिरी तक उनके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। You know the book, James? आपको मालूम है याकूब, James is Jesus' half brother. और याकूब जो उसका आधा भाई था यीशु मसीह का, Okay? They both grow together. वो दोनों एक साथ बड़े पले वो बड़े। James, in the book of Acts, he's praying and waiting for the Holy Spirit. और देखते हैं कि याकूब प्रेरितों काम की पुस्तक में देखते हैं वो इंतजार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। What happened? क्या हुआ? What happened was he saw Jesus crucified. उसने अपनी आंखों से यीशु को क्रूस पर चढ़ते हुए He देखा, saw चढ़ाते हुए देखा, he saw Jesus risen from the dead. और उसने देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा। Then he believed he is the Messiah. ओ, तब उसने विश्वास किया यही मसीहा है। When you're reading the Bible, when you think of this, no, it's so powerful. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें सोचना है वो वचन कितना सामर्थी है। Now, if you open to the book of James, अगर हम याकूब की पत्री को खोलेंगे, James chapter 1, हम याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय, look at how James is introducing himself. और हम वहां पर देखें कि याकूब किस प्रकार उसका परिचय दे रहा है। See, if I was in James' place, I would have said, I knew Jesus from the time we are small. हाँ, मैं याकूब की जगह होता तो मैं कहता कि वो बचपन से मैं इसको जानता हूं मैं। But he says, James, a servant of God, और यहाँ the पर Lord Jesus Christ. और यहाँ पर क्या लिख रहा है? परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। Now, no more Jesus is mad. अभी यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पागल नहीं है, इसका मन, I'm a servant of Jesus और Christ. और ये क्या कर रहा है? मैं यीशु मसीह का दास करके। He's not my brother. अब वो मेरा भाई नहीं है। He's not somebody I played with when we were growing up. हो जी, ये वो साधारण व्यक्ति नहीं जिसके साथ हम लोग खेलते थे, बड़े थे। He is this. I am the servant of the Lord Jesus Christ, and He's the Son of God. और मैं वो प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। So when we meditate on the scriptures, we think about these things. Just the first line is enough for us to. Full day is enough. जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, वो एक ही लाइन हम उस पर मनन करें, हमें पूरा दिन हम ये ध्यान करेंगे। James is saying he's a servant of God. और जिस प्रकार याकूब प्रभु यीशु मसीह का दास था, I'm also a servant of God. हम भी कहने पाएंगे कि मैं भी परमेश्वर का दास, Begin to meditate on the scripture. क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते रहेंगे तो, मनन करते रहेंगे Keep तो, thinking about it. उसके बारे में सोचते रहें। There is a whole Bible. We can meditate on the scripture. और परमेश्वर के जो वचन है, वो उस वचनों का हम जब पूरे वचनों का जब मनन करेंगे तो, Then meditation also involves contemplation. That means to think deeply about what it's saying. और परमेश्वर का वचन जब का हम मनन करते हैं तो हम गहराई से, यानी उसको हम गहराई में जाने का हमें सोचने का अवसर मिलता है। Think deeply. वचन को हम गहराई से सोचते हैं। What happened? Maybe if you're reading Old Testament, think deeply. What is happening in that place? और पुरानी नियम को जब पढ़ते हैं हम गहराई से सोचे कि क्या घटना वहां पर घटित हो रही है। See, remember yesterday we spoke about David and the
lion. या Yesterday we spoke हमने about David and the lion. पिछले दिन में हमने ये सीखा कि दाऊद किस प्रकार उस शेरों से लड़ा। Sometimes we read it, okay. और कई बार हम पढ़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, But when we think deeply, लेकिन हम गहराई से सोचे right, we begin to understand. तब हमको समझ में आएगा। Then visualization, that means seeing God's word fulfilled in our mind, in our imagination. हम कल्पना करें, हमारी कल्पना में परमेश्वर के वचन को पूरा होते देखना है। This is very powerful. ये बहुत ही सामर्थी है। Right? So we've talked a lot about it, right? Our mind, हम अपने मन के बारे में बहुत सी बातें हमने किया, we visualize, we see लेकिन हम उसकी कल्पना करें, उसको देखें, what you want to see happen in your life. We see it और हमारे जीवन में क्या हो रहा है उसको हम देखें, in your family, हमारे परिवार in में, your ministry. सेवकाई में, You visualize it. उसका दर्शन करें, उसकी कल्पना करें, Then you confess God's word. और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, हम अपने आप का अंगीकार करें। So 5 steps. 5 कदम। First one, पहला, imagine. हम उसका ध्यान करें। 2, दूसरा, to mutter, to speak it out. उसको बोले। 3, contemplation, that means to think deeply. और हम तीसरा जो हम उसको ध्यान और उसको हम गहराई से देखें, सोचें। 4, visualization, to see it in our mind's eye. चौथा, हम कल्पना करें अपने मन में। And 5, confession. और 5वां, हम अंगीकार करें। Everyone understood this? सबको समझ में आ गया? Right? So what you can do is you can take a passage of scripture और आप कोई भी एक वचन का भाग लें and apply this. और उसको लागू करें। Don't read one verse and then, okay, today Bible reading over. हाँ, हम बाइबल को खोल के एक वचन को पढ़ ले, अब ये नहीं सोचे कि मेरा पढ़ना पूरा हो गया। No, you have to meditate, आप think about it, उसको मनन करना होगा, ध्यान करना होगा, learn about it. उस पर सीखना होगा। See, I used to think, why David is writing, the Lord is my shepherd, I shall not want. दाऊद उस भजन में क्यों लिखता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, And he leads me through quiet waters. और वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। So I was thinking about this. मैं उसके बारे में सोच रहा था। He was a shepherd. वो खुद चरवाहा था, He would have, known how to take the sheep. उससे मालूम था किस प्रकार भेड़ों को चराना लेके चलना है। But I was doing some study, some research. लेकिन मैंने कुछ बातों की जानकारी प्राप्त किया। मैंने In Israel, इसराइल में it was a dry land, वो सूखा वहां पर जमीन है। right? It was not like grass we see over here everywhere. जब grass. हम अपने चारों ओर जिस प्रकार घास देखते हैं उस प्रकार नहीं था। Fresh grass will only grow in certain places near the mountains or higher up the mountains. और कुछ जो घास जो समय समय पर उगते थे वो स्थान था ऊंची पहाड़ियों के पास। So you can't say, okay, sheep, go and eat. आप ऐसे नहीं कह सकते भेड़ों से जाओ तुम खा लो करके, Nothing is there. वहां कुछ नहीं। So the shepherd had to carefully lead the sheep into places where there will be grass and food to वो eat. चरवा सावधानी पूर्वक अपनी भेड़ों को मार्ग दिखाता था जहां पर खाने के लिए उसके लिए घास होते थे। Since they had to go near the mountainous areas, it was very easy for the sheep to fall. और कई बार उस पहाड़ के पास चरवा लोग जाते थे, बड़ा ऐसा होता था आसानी से वहां से गिर भी सकते थे वो। I didn't know that. मैं उसको जानता हूँ, I did not know that. मैं उसको नहीं जानता हूँ। So when I read it, I began to understand. मैं उसको नहीं जानता था, मैंने जब उसको पढ़ा तब Because मेरे समझ में आया। In my mind, everywhere there is grass. हाँ, मेरे मन में क्या है, अरे घास तो सब जगह होती है, But in Israel, it was not like that. लेकिन इसराइल में इस प्रकार नहीं है। Shepherd had to take the sheep. लेकिन वो चरवाहे का काम क्या है, उन भेड़ों को उस पहाड़ों के पास ऊंचाइयों में ले Now जाना। David is saying, now he is running away from Saul. यहाँ पर देखते हैं कि वो साउल से भाग रहा है, Saying, the Lord is my shepherd. तब वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है। Just like how I used to lead my sheep, जिस प्रकार मैंने अपने भेड़ों की मैंने देखभाल की है, उनको लेके चला, the same way the Lord will lead me. इसी प्रकार परमेश्वर मेरी देखभाल करता है और मुझे ले चलता है। It becomes a revelation. ये इस प्रकार से मुझे प्रकाशन मिला। No, not to me alone, Yeah. but to everyone. It ये becomes a प्रकार revelation.
ये प्रकाशन हम सबको मिलता है। Okay. I'll give you one more example. We have time. मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। I was reading, I was thinking, I was preparing some material, और मैं कुछ चीजों को मैं तैयार कर रहा था, and I was reading about the Lord's Prayer. और मैं प्रभु की प्रार्थना को मैं पढ़ रहा था। Now, Jesus is with his disciples. और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ The थे। disciples say, Teach us to pray. Teach us to pray. चेलों ने कहा कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। Jesus said, Okay, when you pray, pray like this. और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना करना। Our Father, हे हमारे पिता who art in heaven, तू जो स्वर्ग में है। we know the whole prayer. हाँ, वो प्रार्थना को हम सब जानते हैं। But now, as I was reading it, I was reading some commentaries. और मैं वहां पर उस ऐसी पुस्तकों को मैं पढ़ रहा था जिसमें बहुत सी उस अर्थ के उस विषय पर कई अर्थ शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। See, Jesus is still in the it's still Old Testament time, right? यीशु मसीह हम देखते हैं कि पुराने नियम के समय काल में भी था। Now, in the Old Testament, पुराने नियम में God is Jehovah Adonai, Jehovah Jireh, you know, he's great, great I am. और वहां पर देखते हैं कि वो परमेश्वर यहोवा इरे और यहोवा शालोम, He's the Lord God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Now, all of a sudden, अचानक you see, in the Old Testament, there was so much of reverence for God. वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को आदर और सम्मान दिया गया। पुरानी में हम देखते हैं कई जगह में। See, there were scribes who used to write down, जब वो लिखने वाले जो लेखक होते थे, when the word Jehovah comes, जब यहोवा शब्द आता था, they'll go wash their hands, wash their face, come and write that word. और वो लोग अपने हाथों को जाते थे, हाथों को धोते थे, और चेहरे को भी धोते थे। So much of honor and respect for that. इतना सम्मान वो शब्द का, यहोवा शब्द का करते थे। You can't just call Jehovah
Yes. Sing to him, sing psalms to him. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, Talk of his wonderful work. उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, Remember his marvelous works, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म का स्मरण करो, what he has done. उसने जो कुछ हमारे लिए किया। So, testimonies of faith can build faith in our hearts. विश्वास की गवाही हमारे विश्वास का पोषण करती है और हमें बढ़ाती है। Take time to listen to testimonies. हम समय दे गवाहियों को सुनने के लिए। Maybe on YouTube, or if you would like to read testimonies, और YouTube में देखते हैं कई लोग की गवाही, उसको हम सुन सकते हैं। or read books, पुस्तकों को पढ़ें read the Bible, read testimonies of people in the Bible, और बाइबल में जो दिए गवाहियों को पढ़े, बाइबल को हम पढ़े, testimonies of people around you. आपके चारों ओर रहने वालों की गवाही को And सुने। that builds faith in our hearts. आप अपने विश्वास को अपने हृदय में बढ़ाएं, Nurture your faith. and आपके build it up. आपके विश्वास का पोषण करें। Remember, this is our responsibility. ये याद रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। We are responsible for our walk with God. ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हमें परमेश्वर के साथ चलने की और या उसके साथ चलने का निर्णय लेने का। Your pastor will tell you, go read, pray, spend time in God's word. आपके पासवान लोग कहेंगे जाओ वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, समय व्यतीत करो, But we must do that. लेकिन हमें उसे करना है। Our parents will say, go pray, read the word. आपके पेरेंट्स, आपके जो माता पिता कहेंगे कि जाओ प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, ध्यान करो, They can't do it for us. वो आपके लिए नहीं करेंगे। We have to do it for ourselves. हम अपने स्वयं के लिए हमको स्वयं करना होगा। If we are starting a ministry, अगर आपको अपने स्वयं को सेवकाई प्रारंभ करना है तो we have to sacrifice. हमें बलिदान करना होगा We have to be able to pray and spend time. और हमें योग्य होना होगा प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम सेवा को प्रारंभ कर सके। Amen. आमीन। So we'll stop here. हम यहाँ पर बंद करेंगे, We'll close in prayer, and then tomorrow we shall प्रार्थना के साथ बंद करेंगे यहाँ पर। कल फिर meet tomorrow again to continue from where we started. कल फिर हम मिलेंगे और उसको लगातार हम सीखने पाएंगे। Let's just pray and close. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारी मदद किया, आपके दास के द्वारा हमें सिखाया कि विश्वास का पोषण किस प्रकार करना है, हमें वचन को ध्यान करना, मनन करना, और खुदाबंद हमें पढ़ने के द्वारा और सुनने के द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। प्रभु इन दिनों में हमारी मदद कर प्रभु जी, हम किसी प्रकार से आलसी बनने वाले नहीं, बल्कि हम लगातार आपके वचन को पढ़ सके, पढ़ते जाए, और प्रभु जी हमारे विश्वास का पोषण गवाहियों को सुनने के द्वारा कर सके। प्रभु हमारी सहायता कर। इन दिनों में हम गवाहियों को, लोगों की हमारे आसपास रहने वाले जो जो जिनके जीवन में गवाही है, उनको सुनने के लिए हम तैयार करते हैं हम अपने आप को। उससे बढ़कर आपके वचन को ध्यान करने वाले हो जाए, मनन करने वाले हो जाए। हमारी सहायता कर ताकि हम अपने विश्वास को मजबूत कर सके और परिस्थितियों में हम सामना कर सके और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर उस विजय को हम प्राप्त कर सके। धन्यवाद, हम सबकी आपने मदद किया, हमें बल दिया, हमारी कमजोर अवस्था में हमें बलवान किया, निर्बलता में हमें शक्ति दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद आप सबका, कल फिर मिलेंगे।
तेरा पत्र देखना।